हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन। तो डिजिटल सोसाइटी के बारे में समझेंगे पहले कि डिजिटल सोसाइटी होती क्या है। डिजिटल सोसाइटी इज अ सोसाइटी where digital technology, internet, smartphones and computers plays an important role in daily life। आप सब जानते हैं हम डेली लाइफ में इंटरनेट का यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन्स का यूज़ करते हैं, सिस्टम्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं डिजिटल सोसाइटी। आजकल नॉर्मल सोसाइटी से ज़्यादा डिजिटल सोसाइटी वर्क कर रही है। ओके, तो डिजिटल सोसाइटी में सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमेशा डिजिटल होती हैं। यहाँ पे आप देखो मैंने डिफरेंट लैंग्वेज का यूज़ किया है, यहीं पे मैंने कैपिटल किया है, यहाँ पे मैंने स्मॉल किया है। ये मैं आपको समझाऊंगी क्यों किया है। ओके, तो डिजिटल सोसाइटी में क्या होता है, पीपल कम्युनिकेट करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। व्हाट्सएप यूज़ करते हैं आप, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप कनेक्ट करते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन वर्क करते हैं, ठीक है। कॉमनली ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। डिजिटल पेमेंट्स करते हैं, यूपीआईज के थ्रू करते हैं, कार्ड्स के थ्रू करते हैं, ये बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं। देन इन्फॉर्मेशन जो है, कोई भी टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाती है। तो डिजिटल सोसाइटी में यही सारी चीज़ें होती हैं जो हम करते हैं। ओके, तो डिजिटल सोसाइटी का यूज़ करने के साथ हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी क्या होती है वो हम आगे समझेंगे। क्या क्या एग्जांपल्स ले सकते हैं हम डिजिटल सोसाइटी के। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन शॉपिंग होती है, डिजिटल बैंकिंग होती है, ठीक है। ये सारी क्या है, डिजिटल सोसाइटी का पार्ट है। ओके, तो डिजिटल सोसाइटी क्लियर हो गया होगा आपको क्या होता है। आगे समझेंगे नेटिजन। अब नेटिजन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो नेटिजन किस वर्ड से मिलके बनता है, इंटरनेट प्लस सिटीजन। एक अच्छा सिटीजन इंटरनेट यूज कर रहा है, दैट इज नेटिजन, क्योंकि वो रूल्स फॉलो करके यूज कर रहा है। A netizen is a person who uses internet responsibly and actively participates in the online world, ठीक है। ऑनलाइन वर्ल्ड में वो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो कौन होगा गुड नेटिजन, फॉलो ऑनलाइन रूल्स एंड एथिक्स, जो रूल्स एंड एथिक्स का प्रॉपर यूज करेगा, रिस्पेक्ट करेगा सोशल मीडिया पे सबकी, फेक न्यूज स्प्रेड नहीं करेगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, ठीक है। और लर्निंग और पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए ही जो है यूज़ करेगा इंटरनेट का। तो ये होते हैं नेटिजन, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है जो इंटरनेट का यूज़ करते हैं, प्रॉपरली यूज़ करते हैं, पॉजिटिविटी से यूज़ करते हैं, कुछ सीखते हैं यानी कि कुछ बिगाड़ते नहीं। तो ये है हमारे नेटिजन जो हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो दो टॉपिक हमने किए, वन इज डिजिटल सिक्योरिटी एंड सेकेंड इज आपका नेटिजन, ठीक है। तो अब ये जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात कर रही हूँ मैं, ये कहाँ पे यूज़ होती है, ये यूज़ होती है हमारे एटिकेट्स में। आप सबको पता होगा कि एटिकेट्स क्या होते हैं, जूनियर सेक्शन से लेके सीनियर सेक्शन तक सभी पढ़ते हैं कि एटिकेट्स क्या होते हैं, घर में भी सिखाते हैं, स्कूल में भी सिखाते हैं, ठीक है। तो नेट एटिकेट्स भी उसी का ही पार्ट होता है, दैट मीन्स रूल्स ऑफ गुड बिहेवियर। आपका बिहेवियर अच्छा हो इंटरनेट पे तो दैट इज कॉल्ड नेट एटिकेट्स, ठीक है। जैसे आप मैनर्स को रियल लाइफ में यूज करते हो वैसे ही आपको फॉलो करने हैं नेट एटिकेट्स व्हेन यू आर यूजिंग इंटरनेट। ओके, तो बेसिक रूल्स देखिए क्या है, पोलाइट रहना है, रिस्पेक्टफुल रहना है, ठीक है। यानी कि जब भी आपने चैटिंग करनी है पोलाइटली बात करनी है, अच्छी बात करनी है, रिस्पेक्टफुल बात करनी है, काइंड और सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना है, अब्यूजिव बिहेवियर नहीं होना चाहिए, रूड वर्ड्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। और जो भी आपसे कोई बात कर रहा है किसी की भी ओपिनियन को सुनना चाहिए, फिर अपनी राय देनी चाहिए, वो भी पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे बेसिक रूल्स जो हम यूज़ करते हैं, नेट एटिकेट्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है, और यूज़ भी करते हैं इनको। ओके, नेक्स्ट देखिए अब किस किस टाइप के एटिकेट्स आते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे कम्युनिकेशन एटिकेट्स। डोंट टाइप इन कैप्स, इट लुक्स लाइक शाउटिंग। अब यहाँ पे देखिए मैंने डिजिटल जो है कैपिटल में लिखा है, सोसाइटी जो है स्मॉल में लिखा है, ठीक है, मतलब प्रॉपर लैंग्वेज में लिखा है, फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड देन स्मॉल। तो ये चीज़ें आपने भी ध्यान में रखनी है कि अगर आप कैपिटल में कुछ लिखते हैं और स्मॉल में कुछ लिखते हैं उसका डिफरेंट मतलब होता है। जैसे आप लैंग्वेजेस में भी करते हैं वैसे ही आप अगर किसी को मैसेज भी करते हैं तो सारे लेटर्स कभी भी कैप्स में नहीं देने, उससे क्या लगता है कि आप शाउट कर रहे हैं। थिंक बिफोर यू पोस्ट और कमेंट, कुछ भी किसी को पोस्ट करने से पहले, कमेंट करने से पहले सोचना चाहिए कि मैं किसी को गलत कमेंट तो नहीं कर रहा हूँ, गलत पोस्ट तो नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अवॉइड स्प्रेडिंग रूमर्स और फेक न्यूज़। फेक न्यूज़, रूमर्स जो हैं उनको कभी भी स्प्रेड नहीं करना चाहिए। कुछ लोग अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए या कुछ भी मीडिया में गलत न्यूज़ फैला देते हैं, उससे क्या होता है लोग परेशान होते हैं और
फेक न्यूज़ में यानी कि साइबर क्राइम में भी आपका पार्ट जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। ओके, रिप्लाई प्रॉपरली एंड ऑन टाइम, रिप्लाई जो है किसी के भी क्वेश्चन का ज़रूर देना है और टाइमली देना है, ठीक है। देन आते हैं हमारे सोशल मीडिया एटिकेट्स। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं पर एटिकेट्स बहुत कम लोग ही फॉलो करते हैं। डोंट ट्रोल और बुली अदर्स, किसी को ट्रोल नहीं करना है, किसी पे बुली नहीं करना है। गिव क्रेडिट बिफोर शेयरिंग समवन कंटेंट, अगर किसी का कंटेंट यूज़ कर रहे हो तो उसको भी क्रेडिट देना। डोंट पोस्ट एनीथिंग इन एप्रोप्रिएट, कोई भी इन एप्रोप्रिएट चीज़ जो है वो पोस्ट नहीं करनी। रिस्पेक्ट प्रिवेसी ऑफ अदर्स, सबकी प्रिवेसी का ध्यान रखना है, ये नहीं किसी की प्रिवेसी का मिसयूज़ कर लिया। देन आते हैं हमारे ईमेल एटिकेट्स। ईमेल एटिकेट्स क्या होते हैं, जहाँ पे हमारी जो सब्जेक्ट लाइंस है, हमने किसी को ईमेल शेयर करना है तो हमारी सब्जेक्ट लाइंस क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ताकि जिसको हमने मेल भेजी है उसको समझ आए। यूज़ पोलाइट वर्ड्स, पोलाइट वर्ड्स का यूज़ करना है। डेयर से मेल शुरू करनी है, थैंक यू पे ख़त्म करनी है। डोंट सेंड स्पैम मैसेजेस, स्पैम मैसेजेस नहीं करने, मतलब बहुत बल्क में ऐसे मैसेज नहीं करने जिससे लोग परेशान हो। चेक स्पेलिंग बिफोर सेंडिंग, कुछ भी सेंड करने से पहले स्पेलिंग्स को ज़रूर चेक करना है। तो ये छोटा सा टॉपिक है पर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी डेली लाइफ में भी यूज़ होएगा। डिजिटल सोसाइटी क्या है, नेटिजन क्या है, अगर आप अच्छे सिटीज़न हो तो आप अच्छे नेटिजन भी बन सकते हो। ओके, क्योंकि इंटरनेट का आजकल ट्रेंड है, इंटरनेट का ही ज़माना है, तो आपको इंटरनेट के साथ मिलके चलना है। बट कुछ भी फेक जो है और कुछ भी गलत जो है वो पोस्ट नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे डेटा प्रोटेक्शन। ओके, थैंक यू।